नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 32 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, साथ ही सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, क्लास की नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज की ओर। तो साथियों, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो सेट है फ्रेंड, ये सेट नंबर 32वां है। यदि आप सभी 1 से लेकर 31 तक नहीं किए हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि रेलवे में सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। टाइम को ना गवाते हुए आप सभी के स्क्रीन में पहला संख्या, भारत का प्रमुख धान्य फसल है। जी हाँ, भारत का प्रमुख धान्य फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, चावल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, चावल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? जी हाँ, दाल में किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? जी हाँ, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे, सोयाबीन। ठीक है, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, एमपी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मटर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्ति की जाती है? जी हाँ, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, छाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, छाल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, चीड़ से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 7, आप सभी के स्क्रीन में, लिटमस प्राप्त होता है? जी हाँ, लिटमस प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, लाइकेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, जाकर ये पेपर देख सकते हैं, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में ये पूछा गया सवाल है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भूमि में पौधों की जड़ों, जी हाँ, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केसिक जल, केसिका जल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, केसिका जल। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप सभी का समय बचे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, आप सभी के स्क्रीन पे, पौधों को वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? जी हाँ, पौधों को वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? तो चलिए, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 16। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? जी हाँ, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मेंजीफेरा इंडिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आम का जो वनस्पति का जो नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, दलहन पौधे संबंधित है? जी हाँ, दलहन का जो पौधा है संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लेग्यूमिनेसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर नीचे दी गई है फ्रेंड। प्रश्न संख्या 13, चाय के पौधे, जी हाँ, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड थियासाइंसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी थियासाइंसिस। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। और फ्रेंड अगर हमारी क्विज अच्छी लग रही है आप सभी को तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों पे जरूर शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है। प्रश्न संख्या 14, मटर पौधा क्या है? जी हाँ, मटर पौधा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड साग। इसका जो मटर का जो पौधा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी साग। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। लौंग होता है एक, जी हाँ लौंग होता है एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्प कलिका। इसका जो राइट आंसर होगा शुष्क पुष्प कलिका। तो चलिए अगले प्रश्न का लौंग एक होता है शुष्क पुष्प कलिका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, फूल गोभी के पत्तों का कौन सा भाग खाया जाता है? जी हाँ, फूल गोभी के पौधे को कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम, जो फूल गोभी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्ति की जाती है? जी हाँ, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्ति की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बीजों से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बीजों से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ठीक है, निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टिट्रिकेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी टिट्रिकेल। तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे क्योंकि रेलवे में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? जी हाँ फ्रेंड, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विटामिन सी का जो सबसे अच्छा जो स्रोत है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आंवला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, तंबाकू की पत्तियों में होता है? जी हाँ, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड निकोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए निकोटीन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए निकोटीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में किस कारण, जी हाँ निम्नलिखित में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? जी हाँ, निम्नलिखित में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गामा किरणें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी गामा किरणें की जो वेदन क्षमता है सबसे अधिक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी गामा किरणें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी का आयु का जो आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी का आकलन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सी, पृथ्वी का जो आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 23 पे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड वीवीआई सवाल है, परमाणु बम। जी हाँ, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी ओटो होन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम का जो आविष्कार किए थे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओटो हन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? जी हाँ, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विखंडन पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विखंडन पे। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। ठीक है, परमाणु शक्ति का जो संयंत्र सिद्धांत काम करता है विखंडन। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर। वो फ्रेंड जो भी हमारे क्विज की अंतिम तक आए हैं आप सभी के लिए फ्रेंड एक होमवर्क रहेगी क्विज। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड आप सभी के लिए जो एक क्वेश्चन है, जो अंतिम तक जो भी विद्यार्थी आए हैं, दिल्ली सल्तनत काल के किस वंश ने फ्रेंड सबसे ज्यादा शासन किए हैं? तो उस वंश का फ्रेंड आप सभी को नाम बताने हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किए हैं? ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न संख्या 25, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नाभिकीय संलयन से। तो फ्रेंड क्विज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लो।
क्योंकि आगे की जो भी क्लास की नोटिफिकेशन आएगी, झारखंड की भर्ती आएगी, इस चैनल से पल पल की अपडेट सबसे पहले इसी चैनल से मिलेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।